पाई जाने वाली नायाब मछली नगीना रेशम को पकड़ा, लेकिन फिर अचानक से समंदर की गहराई से एक भयानक दरिंदा बाघ केंचुआ बिना कोई चेतावनी दिए उन पर टूट पड़ा। जैसे ही उसकी छाया नाव पर पड़ी, एक नाविक को तो कुछ समझ ही नहीं आया और वो उसकी एक ही चोट में बेहोश होकर गिर पड़ा। डर की एक ठंडी लहर जैसे सबके दिलों में दौड़ गई, लेकिन फिर भी कुछ बहादुर नाविक लाठी कुल्हाड़ी लेकर खड़े हो गए। वो उस विशाल राक्षस से लड़ने निकले, पर फिर जो हुआ वो होश उड़ाने वाला था। बाघ केंचुआ की चमड़ी इतनी सख्त थी कि उनके सारे वार बेअसर साबित हुए। जैसे ही एक नाविक उस पर हमला करता, वो खुद ही उछलकर समंदर में गिर पड़ता। कुछ ही पलों में कई साथी मारे जा चुके थे और फिर अचानक से गंजा नाविक हरिया उठा और सीधे दरिंदे पर कुल्हाड़ी लेकर टूट पड़ा। लेकिन बस एक टकराने की आवाज आई। उसने सोचा था कुछ फर्क पड़ेगा, पर राक्षस वैसे ही खड़ा रहा। कप्तान प्रहलाद भी अपने लोगों को बचाने के लिए आगे आया, लेकिन उसकी कोशिशें भी नाकाम रही। बाघ केंचुआ ने झपट्टा मारा और उसे उठाकर सीधा नाव की कोठरी में खींच लिया। अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। गनीमत ये रही कि वो कुछ देर के लिए उसी कोठरी में फंसा रह गया। अब नाव पर सिर्फ 7 लोग बचे थे और फिर तभी फैसला लिया गया कि अब नए कप्तान का चुनाव करना होगा। सबने चिट्ठी निकाली, जिस पर जिसका हाथ पड़ा वही अगला कप्तान बनने वाला था। किस्मत ने नाम निकाला, धीरज पहलवान। धीरज के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और फिर उसने बिना देर किए उप कप्तान रामू काका को पकड़कर कोठरी के दरवाजे तक ले जाकर खड़ा कर दिया। रामू को सब समझ आ गया था, बाकी लोग भी सहम गए। कोई बोल नहीं पाया, कोई उसकी मदद को नहीं आया, क्योंकि सबको पता था कि धीरज बहुत ताकतवर है। तभी एक कोने में खड़ी नाविक लड़की गौरी ने रामू को एक लोहे की छड़ पकड़ाई, शायद इस उम्मीद में कि वो कुछ कर सके। जैसे ही रामू अंदर घुसा, धड़क से दरवाजा बंद कर दिया गया। अब अंदर सिर्फ अंधेरा था और एक मौत का सन्नाटा। अचानक से अंदर से लकड़ी फटने जैसी आवाजें आई, फिर एक तेज दहाड़ सुनाई दी। बाघ केंचुआ सामने खड़ा था और उसके पंजे में आधा मरा हुआ कप्तान था। रामू की रूह कांप उठी और फिर दरिंदा बोल पड़ा। उसकी आवाज किसी राक्षस की फुसफुसाहट जैसी थी। उसने कहा, हर दिन एक नया इंसान भेजो, वरना मैं सबको खा जाऊंगा। रामू घबरा गया, लेकिन तभी उसे समझ आया कि उसके पास अब भी मौका है। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए 2 शर्तें रखी। पहली, अगर मैं मर गया तो तुम कभी उस टापू तक नहीं पहुंच पाओगे, मैं ही जो रास्ता जानता है। बाघ केंचुआ चुप रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने कदम पीछे खींच लिए। रामू ने दूसरी बात कही, तुम्हारे पेट में एक जरूरी चीज है, वो मुझे चाहिए। इस पर वो मान गया, क्योंकि उसे खाने के लिए इंसान चाहिए था। अचानक से एक तेज बदबू आई। रामू ने हिम्मत करके गंदगी के ढेर में हाथ डाला और फिर कुछ ही देर में उसे एक जंग खाई हुई चाबी मिली, जिससे शायद सारी किस्मत बदल सकती थी। उधर नाव पर सब घबराए बैठे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और जैसे ही दरवाजा खुला, रामू सामने खड़ा था, एकदम सही सलामत। सबके चेहरे पर हैरानी थी। रामू कुछ बोले बिना सीधा दौड़ पड़ा। कप्तान के केबिन की ओर पीछे से धीरज भी भागा। रामू ने बिस्तर के नीचे से लोहे का बक्सा निकाला, जिसमें रखी थी एक बंदूक। अब सत्ता उसके हाथ में थी। अब उसने सबको एकत्र किया और पूरी बात बताई कि अब इस नाव को चलाने के लिए हर दिन एक इंसान राक्षस को देना पड़ेगा। सब चुप हो गए, कोई कुछ बोल नहीं पाया। तभी धीरज बोला, उस बीमार छोटे लाल को दे देते हैं, वो वैसे भी नहीं बचेगा। लेकिन तभी छोटे लाल का भाई सामने आ गया। रामू की नजर सबके चेहरों पर घूमती रही और फिर जाकर धीरज पर ठहर गई। उसका इशारा साफ था, अब किसका नंबर है ये फैसला हो चुका।